आज मैं आपको कुछ लोकतांत्रिक का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 10th के वाले लोगों के लिए ये वीडियो है, आप देखें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। आज मैं आपको कहानी की तरह से बताने जा रही हूँ, सत्ता की साझेदारी, जिसे आप देखिए और समझिए। इसीलिए पहला शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में आज बताने जा रही हूँ। कल दूसरा पार्ट होगा श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। आज आपको सिर्फ बेल्जियम की श्रीलंका की बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी बता रही हूँ। देखिए, बेल्जियम है जो यूरोप का सबसे छोटा देश है। जो बेल्जियम है वो काय को छोटा देश है, यूरोप का छोटा देश है। जो यूरोप है उसका छोटा देश है। और इसका क्षेत्रफल है इसका, जो अपने भारत देश का हरियाणा है ना, हरियाणा राज्य, उससे भी छोटा है, मतलब बहुत से छोटा है। जो अपना हरियाणा राज्य है बहुत से छोटा है। और इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और वर्ग से लगती है। मतलब इन चारों देशों से लगती हैं इसकी सीमाएं। इसकी आबादी है ना, वो 1 करोड़ से भी थोड़ी है। इसकी जो आबादी है वो 1 करोड़ से थोड़ी है, यानी अपना हरियाणा इससे आधा है। मतलब हरियाणा अपना 50 लाख है, आबादी आदि है। इसमें इस छोटे से देश में के समाज में जातीय बुनावट और जटिल है। मतलब जातीय जो बुनावट है वो जटिल है। देश के कुल आबादी का 59%, मतलब देश के कुछ 59 लाख मान लीजिए, देश के कुछ 59 लाख लोग फ्लोमिश इलाके में रहती हैं। जो लोग क्या बोलते हैं, जो लोग डच भाषा बोलते हैं, डच। और कुछ लोग बेलोनिया में रहते हैं, बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। वे लोग 70% बोलते हैं, और ये 76% लोग हैं, और ये लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग, मतलब इसमें से 1% लोग बचेगा। 59 और 40 जोड़ेंगे तो 99 हो गया। तो 1% लोग हैं जो लोग ब्रुसेल्स, 1% लोग हैं वो लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। ब्रुसेल्स में वो बेल्जियम में 3 भाषा बोली जाती थी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। तो 1% लोग क्या बोलते थे, जर्मन भाषा बोलते थे। राजधानी ब्रुसेल्स, राजधानी ब्रुसेल्स है, जाके राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स के 80% लोग, जो बेल्जियम की ब्रुसेल्स से 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे, और 20% लोग डच भाषा बोलते थे। ये कहाँ की बात हो रही है, बेल्जियम की। बेल्जियम का एक राज्य है, वो राजधानी है बेल्जियम की, राजधानी ब्रुसेल्स, जहाँ पर 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग हैं, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने, और डच भाषी लोगों को इस स्थिति के नाराज़गी थी कि इसके चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने के समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। मतलब जो लोग कह रहे थे अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध थे, मतलब लोग ज़्यादा कारोबार, मतलब लोग अच्छा तो और ताकतवर भी रहे हैं। और बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा के लाभ पाने, और डच भाषी लोगों को इस स्थिति में नाराज़गी थी। मतलब वे लोग यही सोच जाते हैं, ये लोग तो यार बहुत वो ताकतवर और समृद्ध हैं, इसीलिए डच भाषी लोग थे, वे इनसे बहुत नाराज़ रहते थे। इसके चलते उन्हें लग रहा था कि 1950 और 60 में फ्रेंच और डच बोलने के समूहों में बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों के समुदायों के टकराव और सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। मतलब सबसे ज़्यादा तीखा रूप कहाँ दिखा, ब्रुसेल्स में। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। यह जो विशेष तरह की समस्या थी, डच बोलने वाले लोग, मतलब डच वाले बोलने वाले लोग थे, 59% लोग थे हैं, संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। मतलब संख्या के हिसाब से कहा थे ज़्यादा थे, 59 लाख ज़्यादा थे। और धन समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पसंख्यक भी थे। जो धर्म संख्यक की जो
मतलब इन्हें पास पैसा भी नहीं था और कमज़ोर भी थे, हैं। और आइए इस स्थिति की तुलना करें और देश से करें कि श्रीलंका के द्वितीय देश मतलब श्रीलंका का जो दूसरा द्वीपीय देश जो तमिलनाडु के दक्षिण तट के कुछ किलोमीटर की दूर में, तमिलनाडु राज्य अपना उसके कुछ किलोमीटर में स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। इसकी आबादी कितनी है? 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। हरियाणा के बराबर। हरियाणा की कितनी है? 2 करोड़ है। हरियाणा की आबादी 2 करोड़ है। यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया था कि आधी मतलब उसकी वो ब्रुसेल्स है वो हरियाणा से आधा है। हरियाणा उससे ज़्यादा नहीं है, हरियाणा से आधा, मतलब हरियाणा की 2 करोड़ है तो उसकी 1 करोड़ है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंगनी का है, जिनकी आबादी कुछ जनसंख्या की 74% है। मतलब जिनकी आबादी कितनी है? सिंगनी लोगों की 74% है। और तमिल का नंबर आता है और फिर तमिल का नंबर आता है, मतलब इसमें भी तमिल बोली जाती है, जिनकी आबादी बस 18% है। मतलब सिंगनी लोगों की थी जहाँ तक 74%, और जो तमिलों की आबादी थी 18%। तमिल में भी 2 समूह थे। तमिल में भी 2 समूह थे। श्रीलंकाई मूल के 2 तमिल 13% के हिंदुस्तानी लोग, मतलब 13% लोग मतलब हिंदुस्तानी थे। और औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करते थे। औपनिवेशिक शासन काल है तो बहुत पुराना शासन काल है तो हमें काम करते थे। और भारत से लाए गए थे, जो भारत से लाई गई संतानें आती थी, भारत से लाई गई संतान थी। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि श्रीलंका के तमिल लोगों को भारतीय तमिल क्यों कहा जाता था? तो आपका आंसर यही होगा। तमिल को औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाया गया था, इसीलिए श्रीलंका में भारत से लाया गया था, इसीलिए भारत के संतान कहे जाते हैं। मौजूद श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है, मतलब उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंगनी भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोग में कुछ हिंदू हैं, मतलब तमिल भाषी लोग रहते हैं वहाँ में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान भी हैं। हाँ, श्रीलंका की आबादी ईसाई लोगों की हिस्सा 7% है। ईसाई लोगों की हिस्सा 7% है। वे सिंगनी और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। वे सिंगनी और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। आप ज़रा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, मतलब ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल में फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। इसमें उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती है। इससे इनके बीच में जो लड़ाई होती है और बढ़ जाती है। संभवतः इसके देश बट जाता है। ब्रुसेल्स पर दोनों की पक्ष अपना अपना दावा ठोकते हैं। श्रीलंका में सिंगनी आबादी का बहुपद और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए यह देखें कि असल में दोनों लोग क्या हुआ। और ये आपका पहला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने आप लोगों को क्या जाना कि बेल्जियम यूरोप का छोटा देश है। इसकी यह हरियाणा से भी छोटा है और हरियाणा की कितनी है? वो 2 करोड़ है आबादी और इसकी आधी है 1 करोड़ है। और इसमें ज़्यादातर लोग 59% लोग हैं ब्रिटिश भाषा बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। इसमें 1% लोग बचते हैं, वो लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। और फिर क्या है उसमें, फिर अपन लोग श्रीलंका पे आ गए। श्रीलंका में क्या सिंगनी लोगों की जनसंख्या कितनी है? 74%। मतलब आबादी का आबादी के कुल जनसंख्या का फीसदी है और नंबर आता है। और इसमें तमिलों का 18% है। और क्यों बोला जाता था मैंने आपको बता दिया है। और इसमें आपको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें।